मामू जान पहले छोटा-मोटा खर्चा कर लेते थे, दे देते थे खर्चा भी मामा की मेडिसिन वगैरह ले आते थे। फिर तब से जब से मामू ने बेटे का रिश्ता माँगा है तो मेरी मम्मा ने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं देना रिश्ता, वो उन्होंने खर्चा देना छोड़ दिया। मेरा उनके अलावा दुनिया में है भी कोई नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत हेल्प कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ बापर्दा हाफ़िज़ कुरान लड़की मौजूद है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और इनकी वालिदा लाहौर में एडमिट हैं हॉस्पिटल में। पाकपतन से ये ताल्लुक़ रखती हैं, पाकपतन से ये आई हैं अपनी वालिदा का इलाज करवाने के लिए। इनसे जानते हैं कि इनकी वालिदा को क्या बीमारी है और किस स्टेज पे बीमारी है और मीडिया पे आने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आप की वालिदा को कौन-सी बीमारी है और इस वक्त उनकी जो सूरत हाल है वो क्या है? मेरी वालदा एक हार्ट पेशेंट है और उनकी जो बीमारी है वो आखिरी स्टेज तक जा रही है। लाइक मेयो हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं और उनके अखराजात डेली के वो 15 से 16 हज़ार 10 हज़ार तक की मतलब जो टेस्टेज हैं वो हैं। और हम जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद एक मदरसे में पढ़ती हूँ। थोड़ा सा पार्ट टाइम में बच्चों को पढ़ा लिया और घर में मैं बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ। मेरे वालिद सर पे नहीं है और भाई भी नहीं है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती खर्चा वगैरह। कब से हुई है आपकी वालिदा को ये हार्ट पेशेंट की जो हार्ट का मसला है, कब से हुआ है आपकी वालिदा को? और उससे पहले आपकी जो वालिदा हैं या आपके जो घर के जितने भी अखराजात हैं वो कौन जो है वो उठा रहा है? आपकी वालिदा कब से बीमार हुई? मेरी वालदा तो बीमार तकरीबन 5 से 6 मंथ से थी, मगर अब कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई। लाइक अटैक आया था, हार्ट अटैक, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला था कि काफ़ी मसला बन गया है मेरी मम्मा के लिए। और दूसरा ये कि पहले अखराजात कोई भी नहीं, खुद ही करना पड़ता है। रेंट पे रहते हैं हम लोग, हमारा अपना घर नहीं है। अब वहाँ से हम लोग यहाँ पर लाहौर आए हैं सिर्फ मम्मा का इलाज करवाने के लिए। तो इसी तरह ही है, यहाँ पर मदरसे में मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, यही कुछ आ जाता है बजट, तो उसी में ही अपनी मम्मा का इलाज और खाना पीना खुद ही करती हूँ मैं। अच्छा, पाकपतन शरीफ के में पाकपतन शरीफ में आप शहर में रहती हैं या कोई आस-पास किसी गाँव में रहती पाकपतन शहर में ही रहती हूँ, रेंट पे रह रही हूँ। हैं? तो कितना रेंट वगैरह वहाँ का है? वहाँ का रेंट तो ज़्यादा है क्योंकि वो मेन पे है, तो 20,000 रेंट है उसका। एक कमरा है और छोटा सा सहन है और साथ ही वॉशरूम है, बिल्कुल। और वहाँ पर जो मतलब घर के अखराजात यही है कि मामा का कुछ सामान था वही सेल वगैरह की है। घर का जो रेंट है वो 10,000 रुपये है और वो ही इसी तरह ही मतलब कुछ मामू से कर्ज़ा लिया हुआ है और कुछ मैं खुद थोड़ा बहुत मामा का रोटी वगैरह खाना पीना कर लेती हूँ। बाकी ये है कि सर पे वालद तो है नहीं कि वो ज़िम्मेदारी ले ले। आपके मामू हैं, आपके मामू ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे कि उसकी बहन है वो सगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका जो है वो हार्ट का ऑपरेशन वगैरह होना है, तो वो सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहे? मामू जान पहले छोटा-मोटा खर्चा कर लेते थे, दे देते थे खर्चा भी, मामा की मेडिसिन वगैरह ले आते थे। फिर तब से जब से मामू ने बेटे का रिश्ता माँगा है तो मेरी मम्मा ने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं देना रिश्ता, वो उन्होंने खर्चा देना छोड़ दिया। मामू ने अपने बेटे के लिए आपका रिश्ता माँगा, जी। तो इनकार करने की वजह क्या थी? ज़ाहिर-सी बात है, एक भाई अपनी बहन से अपनी भांजी का अपने बेटे के लिए रिश्ता माँग रहा है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो इनकार करने की वजह क्या थी? इनकार करने की वजह ये है कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है और ऊपर से वो कुछ कमाता भी नहीं है। और दूसरा ये है कि वो मामू जान चाहते थे कि भई नहीं, बच्ची पढ़ी लिखी है, चलो अपने घर का निज़ाम भी चला लेगी, मदरसा पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ाएगी। और दूसरा ये है कि वो खूबसूरत भी है, चलो मेरा काम हो जाएगा। बट नहीं, मम्मा ने इसी वजह से मना कर दिया कि भई लड़का कुछ कमाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो मम्मा ये ज़लालत नहीं देख सकती थी, इसलिए मना कर दिया। मामू ने खर्चा देना छोड़ दिया। आपको मामू का बेटा पसंद था? यार सीधी सी बात है, मुझे वो नहीं पसंद है, वो मैकेनिक है और मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। और दूसरा ये है कि जो बंदा खुद नहीं कमाता वो बाद में मेरा और मेरी मम्मा का खर्चा भी नहीं कर सकता। मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकती क्योंकि मेरी मम्मा का मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर उसको इनकार करना ही बनता था। अगर तो वो कुछ कमाता होता या मुझे लगता है कि वो मेरा या मेरी मम्मा का खर्चा अफ़ोर्ड कर सकता है, दैन मैं खुद हाँ कर देती, मगर मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो जब वो मेरा खर्चा नहीं उठा सकता तो मेरी वालदा का क्या उठाएगा। बेहतर मतलब अगर वो बेहतर तरीके से आप माँ बेटी को सँभाल सकता और अखराजात जो है वो पूरे कर सकता तो उससे बेहतर कोई और रिश्ता मेरी नज़र में या आपकी नज़र में नहीं था। नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था।
अच्छा, जो आपकी जो इनकम है जिससे आप घर भी चलाती हैं और अपनी वालदा के थोड़े बहुत इलाज में दवाइयाँ वगैरह भी खरीदती हैं, आपकी जो इनकम है वो कितनी? मेरी जो इनकम है ना, जो मैं मदरसे में बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसकी ना 15,000 मुझे महीने का मिलता है। और कुछ मैं घर में शाम टाइम में अकेडमी बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, तो 5-6 हज़ार वहाँ से आ जाता है। वहाँ से उनमें ही मतलब 10,000 घर का रेंट देना और बाकी का मैं खर्चा घर का अखराजात कर लेती थी। पर जब से मामा एडमिट हैं, तो मैंने आप लोगों का चैनल देखा कि कुछ हेल्प मिल जाती मेरे लिए, मेरी वालदा के लिए, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती और मुझे तकरीबन 2 मंथ हो गए, मैंने घर का रेंट भी नहीं पे किया। वो भी कहते हैं कि आप पहले रेंट पे करेंगे, देन हम आपको कमरे घर में आने देंगे, आपका सामान देंगे। मैं उधर वापस भी नहीं जा सकती, फ़िलहाल मैं हॉस्पिटल में हूँ अपनी वालदा के साथ। आप बता रही हैं कि आपकी इनकम सिर्फ़ 15,000 रुपए है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि एक आलमा की जो तनख्वाह होती है वो तो तकरीबन लगभग 40 से 50,000 के करीब होती है। तो आपकी तनख्वाह इतनी कम क्यों है? एक्चुअली मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ। मैं बस अपना घर का खर्चा निकालने के लिए मैंने उनसे परमिशन ली है कि मैं मतलब जो मेरे से कम एज में लाइक छोटी जो पढ़ाई करते हैं उनको मैं पढ़ा लेती हूँ, इसलिए मेरी इनकम कम है। 20,000 आपकी इनकम है। तो 20,000 इनकम में आप अपना घर का गुज़ारा कैसे करेंगी? आपने अपनी वालदा का इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, उनकी मेडिसिन्स वग़ैरह, तो वो कैसे करेंगी? मुझे तो नहीं समझ आ रही। तो कभी सोचा है कि ये सारा जो भी निज़ाम है, ये किस तरह से आप हैंडल करेंगी और अखराजात जो है वो कैसे मैनेज करेंगी? नहीं, एक्चुअली जब तक मम्मा बीमार थी ना, मैं 20,000 में मेरा गुज़ारा हो रहा था। अब ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, स्कूल मतलब उसमें एडमिट हो गई है हॉस्पिटल में। तो मैंने जब से आपका चैनल देखा है ना, तो मैं इसलिए यहाँ पर मेरी असल वजह ये आने की है कि ताकि मेरी कुछ हेल्प हो जाए, मैं अपनी मम्मा का इलाज अच्छे से करवा सकूँ, क्योंकि मेरे से पास जो 20,000 इनकम है ना, इसमें मेरा गुज़ारा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी वालदा ज़्यादा बीमार है, उनके अखराजात ज़्यादा हैं। तो अभी आप कितने अरसे से लाहौर हॉस्पिटल में आपकी वालदा एडमिट हैं और आप यहाँ पे मौजूद हैं? ये मम्मा को जो है ना 3 महीने हो गया, मम्मा की ना हालत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं 2 महीने से 3 महीने से रेंट नहीं दे रही, क्योंकि उनकी मेडिसिन में ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें और पैसा लगना है, मतलब ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रही। हॉस्पिटल में कब से एडमिट हैं? 1 महीना हो गया मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट। तो आप 1 महीने से अपनी वालदा के साथ इधर हॉस्पिटल लाहौर में मौजूद हैं। जी, मैं अपनी वालदा के साथ हूँ, यही इसी तरह ही जो 20,000 इनकम आई थी उसी में ही खर्चा वगैरह करी, बट नहीं अफ़ोर्ड नहीं हो पा रहा मुझसे। तो अभी 1 महीना हो गया, आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं। तो क्या मदरसे वाले आपको वो 1 महीने की सैलरी उन्होंने दी है अभी जो आप यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, सैलरी तो उन्होंने मुझे नहीं दी, मगर उन्होंने मुझे 20,000 दे दिया था कि अपनी मम्मा का इलाज वगैरह करवा लो। फिर वही जो दिया था, मगर उसमें इलाज नहीं हुआ, वो कम थे पैसे, मुझे पैसे की ज़्यादा है, क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए, मरीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो 20,000 में तो बस टेस्ट ही हुए थे उनके, मेडिसिन वगैरह नहीं ली गई। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल के तवज्जुह से जो भी आपकी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट करें, आपकी हेल्प करें आपकी वालदा के इलाज करवाने में। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी कि कोई ना कोई ज़रूर आपकी वालदा का इलाज करवाने में आपकी हेल्प करेगा फ़ौरी। फ़र्ज़ करें अगर इसी तरह ही चलता रहता है, हेल्प कोई भी नहीं करता, तो फिर क्या होगा? नहीं, आप ऐसा ना बोलें कि कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं चैनल वाले से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प करें मेरी मम्मा के लिए, ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूँ, क्योंकि मेरा उनके अलावा इस दुनिया में है भी कोई, मेरा उनके अलावा दुनिया में है भी कोई नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर दे मेरी मम्मा के लिए। जी, इंशाल्लाह आप परेशान ना हों, ज़रूर कोई ना कोई जो भी देख रहा है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। हम भी जितनी हो सकती है आपकी सपोर्ट करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है वो जितनी उसकी इस्तेकाक है उतनी इसकी हेल्प ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा मजबूर है, परेशान है, वालिदा इनकी हॉस्पिटलाइज़ हैं और ऑपरेशन होना है। डॉक्टर्स ने बहुत कम टाइम दिया है कि ऑपरेशन लाज़मी है। स्टंट डलने हैं, आपको पता है कि जो जिस बंदे के वाल बंद होते हैं तो उसकी कंडीशन जो है वो इंतहाई नाजुक होती है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है अगर ऑपरेशन ना हो तो। आप सबसे गुजारिश है कि जो भी वीडियो देख रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से
कोई ऐसा इंसान इनको मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान इनसे रब्ता कर सकता है जो इनकी वालदा का फ़ौरी इलाज करवा सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्ची की वालदा के लिए हेल्प ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।